गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड जीन बैंक। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है और जीन बैंक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट इसके कुछ टर्म है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो टर्म क्या क्या फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जस्ट द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन और स्पीसीज इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसी भी पॉपुलेशन या स्पीसीज में टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन का पाया जाना क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट है क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? वेराइटीज ऑफ जीन और जीनोटाइप प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में डिफरेंट जीन वैरायटीज ऑफ यानी डिफरेंट जीन और जीनोटाइप का पाया जाना क्या कहलाता है? क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन क्या होता है? लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन और विद इन पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी पॉपुलेशन के किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन में उस क्रॉप की या स्पीसीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस होना, ह्रास होना क्या कहलाता है? जेनेटिक इरोजन कहलाता है। ये जेनेटिक इरोजन होता है, उसके रीज़न क्या क्या हैं, किस रीज़न की वजह से जेनेटिक इरोजन होता है? फर्स्ट रीजन है जिसके कारण जेनेटिक इरोजन होता है रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड रेस विद इम्प्रूव्ड कल्टीवार। जितने भी इम्प्रूव्ड कल्टीवार है उनके द्वारा लैंड रेस को रिप्लेसमेंट होना क्या रीज़न, इसका क्या सबसे बड़ा रीज़न है जेनेटिक इरोजन का। मीन्स जो लैंड रेस क्या होता है? प्रिमिटिव कल्टीवार, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रिमिटिव कल्टीवार मीन्स जो पहले फार्मर द्वारा सेलेक्ट करके जो क्रॉप के प्लांट या वैरायटी ग्रो की जाती थी उसे क्या बोलते हैं? लैंड रेस। जितनी भी लैंड रेस होती थी और ये क्या होते थे? ब्रॉड जेनेटिक बेस होता था और इनके अंदर बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अधिक पाए जाते थे। पर इसके अंदर क्या कमी थी? जो इसकी ईल्ड थी वो क्या थी? बहुत कम होती थी। तो इनको जो लैंड रेस थे इनको जो इम्प्रूव्ड कल्टीवार मीन्स जो प्रेजेंट के अंदर जो वैरायटियाँ ग्रो हो रही है उनके द्वारा इन लैंड रेस को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? जो इम्प्रूव कल्टीवार इनके अंदर क्या है? एक तो ये नैरोड जेनेटिक बेस होते हैं और इनकी ईल्ड क्या होती है? अधिक होती है, जिससे क्या हुआ? जेनेटिक इरोजन हुआ। मीन्स जो पहले के लैंड रेस थे वो आज के टाइम ग्रो नहीं होते, जिससे क्या होने लग गया? ये ग्रो नहीं होते तो उनके सीड हमें मिलेंगे नहीं, तो उसका ह्रास होने लग गया, तो उसका जेनेटिक इरोजन होना स्टार्ट हुआ कोई भी क्रॉप की स्पीसीज का। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स क्लीन एंड मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर से जो वाइल्ड और वीडी फॉर्म थी किसी भी क्रॉप की उसका इरोजन हो गया। मीन्स जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स जो अब प्रेजेंट के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स लग रही हैं, वैरायटीज लग रही हैं, वो क्या होती है? प्योर होती है। उसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता था। जिसमें क्या होता है? पहले जो वैरायटीज़ थी उनमें क्या था? उनकी वाइल्ड फॉर्म भी मिल जाती थी क्रॉप स्पीसीज की और उसकी वीडी फॉर्म भी होती थी, तो उसको क्या करते? एलिमिनेट नहीं करते थे पहले। पर अब जो मॉडर्न के अंदर एग्रीकल्चर जितनी वैरायटी है तो उनका एलिमिनेट करते हैं, जिससे क्या हुआ? उसकी वाइल्ड फॉर्म थी जितनी भी किसी भी क्रॉप या स्पीसीज की, उसका क्या हुआ? ह्रास होना स्टार्ट हुआ, इरोजन हुआ। ये भी क्या रीज़न है? जेनेटिक इरोजन, जिसके कारण जेनेटिक इरोजन हुआ, ये भी एक रीज़न। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ फार्मिंग इनटू वाइल्ड हैबिटेट्स। मीन्स जो एग्री फार्मिंग है वो जो वाइल्ड एरिया के अंदर वहाँ भी कल्टीवेट करने लगे, जिससे क्या हुआ? जितनी भी स्पीसीज थी इसकी वाइल्ड फॉर्म थी या वीडी फॉर्म थी उनका क्या हुआ? एलिमिनेशन हो गया। मीन्स उनका ह्रास हो गया, इरोजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजिंग इनटू वाइल्ड हैबिटेट्स। मतलब एनिमल्स द्वारा वाइल्ड हैबिटेट्स के अंदर ग्रेजिंग मतलब उसको चरवाह करने के कारण क्या हुआ? वो
जो इसकी वाइल्ड फॉर्म थी जितनी भी क्रॉप की स्पीसीज की, उनका लॉस हुआ, ह्रास हुआ, जिससे जेनेटिक इरोजन हुआ उस स्पीसीज का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, मीन्स जैसे रोड होगी, इंडस्ट्री एरिया हो गया, सिटी हो गए, टाउन हो गया, इन एक्टिविटीज़ यानी इनके डेवलपमेंट से क्या हुआ, जो कल्टीवेटेड एरिया था वो कम होता गया। जो कल्टीवेटेड एरिया या वाइल्ड हैबिटेट एरिया थे उनके अंदर क्या हुआ, वो स्पीसीज जो ग्रो होती थी, उनकी जो वाइल्ड स्पीसीज या जो वैराइटियाँ कल्टीवेट होती तो वो उनका ह्रास हुआ, जिससे क्या हुआ, इरोजन हुआ। ये भी एक रीज़न किसका है, जेनेटिक इरोजन का एक रीज़न है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विद ऑफ अमंग द स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनमें जो वेरिएशन पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये 3 प्रकार से की होती है। एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हमने पढ़ लिया था, टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन और स्पीसीज, तो उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेरिएशन ऑफ स्पीसीज विद इन ए पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी भी स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशन पाया जाता है किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम इन ए कंट्री और वर्ल्ड। जितनी भी कंट्री या वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, तो अपने पढ़ेंगे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है। द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटीज रेफर एज जियोग्राफिकल रीजन इन विच ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ क्रॉप अकर। मीन्स कोई भी जियोग्राफिकल रीजन जहाँ किसी क्रॉप के अंदर अत्यधिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। जो ये सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इसको और क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, किसी भी क्रॉप किसी भी क्रॉप की वाइल्ड फॉर्म या उससे रिलेटेड स्पीसीज होती है, उनके ओरिजिन जहाँ पर होता है उसे क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन बोला जाता है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन एक सबसे पहले किसने दिए, ये NI वेवी लोग थे, इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिए, NI वेवी लोग ने दिए। 1926 और 51 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया। तो पहले हम इसके NI वेवी लोग थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो NI वेवी लोग एक रशियन जेनेटिक्स और ब्रीडर साइंटिस्ट थे। इन्होंने रियलाइज़ किया कि तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर बहुत काम आती है। इसके लिए ये NI वेवी लो और इनके कलीग डिफरेंट कंट्री के अंदर गए और वहाँ से उस जितनी भी क्रॉप की स्पीसीज थी उनकी वाइल्ड फॉर्म और कल्टीवेटेड फॉर्म के सीड कलेक्ट किए और रशिया के अंदर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स थे, उनके अंदर वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए उसका यूज़ किया। तो उन्होंने जब यूज़ किया और कलेक्शन किया उसके आधार पर उन्होंने 8 मेन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन और 3 सब सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए। इसके आधार पर उन्होंने जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी थे उसको डिस्क्राइब किया। जो ये 8 प्रकार के जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और ये इसके 3 सब सेंटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।